स्वागत है इस ऑडियो बुक में जिसका टाइटल है दी पावर ऑफ सेइंग लेस। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी कला जो ट्रांसफॉर्म कर सकती है आपकी कम्युनिकेशन, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी इनर पीस को। यह है साइलेंस की स्ट्रेंथ, कम बोलने की ब्यूटी और थॉटफुल वर्ड्स की मैजिक। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हर पॉज, हर चोजन वर्ड और हर मोमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट एक पावरफुल स्टेटमेंट बन जाता है। चैप्टर 1, साइलेंस की एल्केमी। साइलेंस, ये वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है? एक वॉइड, एक एब्सेंस या फिर एक प्रोफाउंड प्रेजेंस? सोसाइटी में हम ऑफन इक्वेट करते हैं बोलने को पावर के साथ। जो लाउड है, जो वर्बोज है, उसे हम इन्फ्लुएंशियल मानते हैं। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि ट्रू पावर लाइज इन सेइंग लेस? साइलेंस नहीं है वीकनेस, यह है एक डेलिबरेट चॉइस, एक स्ट्रैटेजी, एक आर्ट फॉर्म जो एम्पलीफाई करता है आपके मैसेज को। जब आप चूज करते हैं कम बोलना, आप क्रिएट करते हैं स्पेस। ये स्पेस है क्यूरियोसिटी के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। इमेजिन एक कॉन्वर्जेशन जहां हर वर्ड है इंटेंशनल, हर पॉज है मीनिंगफुल। ये नहीं है अवॉइडेंस, ये है मास्टरी। साइलेंस में है एक यूनिक एबिलिटी जो ड्रॉ करता है अटेंशन, जो फोर्स करता है दूसरों को लिसन करने के लिए, नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन बल्कि आउट ऑफ इंट्रीग। सेइंग लेस मतलब है क्लैरिटी। जब आप एलिमिनेट करते हैं अननेसेसरी वर्ड्स, आप डिस्टिल करते हैं अपने थॉट्स को उनकी प्यूरेस्ट फॉर्म में। यह प्रोसेस है जैसे रीफाइनिंग गोल्ड, रिमूविंग इंप्योरिटीज तक आप रीच करते हैं समथिंग रेडिएंट और वैल्यूएबल। एक सिंगल वेल चोजन वर्ड आउटवे कर सकता है एक एंटायर पैराग्राफ ऑफ फ्लफ। ये इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन है जो रेसोनेट करता है डीपली। चैप्टर 2, दी वेट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स है पावरफुल। दे शेप करते हैं परसेप्शंस, इग्नाइट करते हैं इमोशंस और ऑल्टर करते हैं रियलिटीज। लेकिन इस पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी वर्ड जो आप स्पीक करते हैं कैरीज वेट। टू मैनी वर्ड्स और आप रिस्क करते हैं डाइल्यूटिंग अपने मैसेज को। से लेस और आप इंश्योर करते हैं कि जो आप बोलते हैं वो रिमेंबर्ड रहेगा। कंसिडर ये, एक स्पीच जो कंसाइज है, जो प्रेसाइज है, वो लिंगर करता है माइंड्स में। ये स्टिक करता है जैसे एक परफेक्टली क्राफ्टेड मेलोडी। ओवरलोडिंग एक कॉन्वर्जेशन विद एक्सेसिव वर्ड्स है जैसे क्लटरिंग एक कैनवस विद टू मेनी कलर्स। ब्यूटी लॉस्ट हो जाती है केओस में। बाय चूजिंग रिस्ट्रेंट, आप अलाउ करते हैं अपने वर्ड्स को ब्रीथ करने के लिए, टू स्टैंड टॉल, टू कमांड रिस्पेक्ट। कम बोलने का मतलब नहीं है कम इंपैक्ट। इनफैक्ट ये अपोजिट है। व्हेन यू स्पीक स्पेयरिंगली, लोग लीन इन करते हैं। दे हैंग ऑन टू आपके एवरी वर्ड क्योंकि दे नो जो आप कह रहे हैं वो पर्पसफुल है। ये डिसिप्लिन है जो कल्टिवेट करता है ट्रस्ट, जो सिग्नल करता है कॉन्फिडेंस और जो एस्टैब्लिश करता है अथॉरिटी। चैप्टर 3, दी आर्ट ऑफ लिसनिंग। सेइंग लेस इंटिमेटली टाइड है लिसनिंग के साथ। जब आप पॉज करते हैं, जब आप रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम फिलिंग हर साइलेंस, आप ओपन करते हैं एक गेटवे टू कनेक्शन। लिसनिंग नहीं है पैसिव, यह है एक्टिव, यह है जेनरस, यह है ट्रांसफॉर्मेटिव। बाय गिविंग स्पेस दूसरों को एक्सप्रेस करने के लिए, आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं रिस्पेक्ट, एम्पैथी और विजडम। एक ट्रू लिसनर बनने के लिए रिक्वायर्ड है रिस्ट्रेंट। रेजिस्ट करें अर्ज को इंटरप्ट करने की, टू डोमिनेट करने की कॉन्वर्जेशन। इंस्टेड एब्जॉर्ब करें, रिफ्लेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें। जब आप फाइनली स्पीक करते हैं, आपके वर्ड्स कैरी करेंगे डेप्थ क्योंकि दे रूटेड होंगे जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग में। दिस साइकिल ऑफ लिसनिंग इंटेंटली और स्पीकिंग सेलेक्टिवली क्रिएट्स एक रिदम जो हार्मोनियस है, जो मीनिंगफुल है। चैप्टर 4, द कॉन्फिडेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। कॉन्फिडेंस, ये वर्ड ऑफन conjures images of boldness, of assertiveness. लेकिन रियल कॉन्फिडेंस सटल हो सकती है। ये रेडिएट कर सकती है फ्रॉम रिस्ट्रेंट, फ्रॉम नोइंग कब स्पीक करना है और कब साइलेंट रहना है। ओवर टॉकिंग सिग्नल कर सकता है इनसिक्योरिटी, एक नीड टू प्रूव। बट सेइंग लेस, ये ब्रॉडकास्ट करता है सर्टेनिटी। ये कहता है मेरे वर्ड्स इनफ है। रिस्ट्रेंट है करेज का एक्ट। ये इजी है टू रैम्बल, टू
टू फिल साइलेंसेस विद नॉइज। हार्ड पार्ट है ट्रस्टिंग अपने मैसेज की स्ट्रेंथ में, बिलीविंग कि लेस इज मोर। व्हेन यू मास्टर करते हैं ये बैलेंस, आप अनलॉक करते हैं एक मैग्नेटिक क्वालिटी। पीपल ग्रेविटेट करते हैं टुवर्ड आप, नॉट क्योंकि आप लाउड हैं, बल्कि क्योंकि आप डेलिबरेट हैं। चैप्टर 5, द रिपल इफेक्ट। सेइंग लेस सिर्फ पर्सनल बेनिफिट नहीं देता, ये रिपल्स आउटवर्ड। इमेजिन एक मीटिंग जहां आप कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली की इनसाइट्स। योर ब्रेविटी शिफ्ट्स डायनामिक। अदर्स फोकस करते हैं, दे वैल्यू करते हैं आपके इनपुट। और एक आर्ग्यूमेंट जहां आप चूज करते हैं measured responses over heated outbursts, tension diffuses, or clarity emerges. This ripple effect extends beyond conversations. By modeling restraint, आप इंस्पायर करते हैं दूसरों को रिफ्लेक्ट करने के लिए to prioritize quality over quantity. You create environments जहां thoughtfulness thrives, जहां communication intentional है. This shift, though subtle, profoundly transformative है. Chapter 6, Mastering the Pause. Pause. ये small word holds monumental power. A well-timed pause amplify कर सकता है emotion, underscore कर सकता है importance, या shift कर सकता है perspective. It's punctuation of life, एक breath जो allows meaning को settle करने के लिए. Mastering pause मतलब है embracing discomfort of silence, trusting कि ये work करेगा आपके favor में. Practice करे pause. नेक्स्ट टाइम जब आप टेम्प्टेड हो टू फिल गैप, रेजिस्ट करें। लेट साइलेंस लिंगर। वॉच कैसे ये ट्रांसफॉर्म्स इंटरैक्शन। इट ड्रॉज आउट थॉट्स, इनवाइट्स रिफ्लेक्शन और स्ट्रेंथन्स आपके प्रेजेंस। पॉज नहीं है एब्सेंस, ये है प्रेजेंस इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म। चैप्टर 7, द लेगेसी ऑफ लेस। एज वी कंक्लूड करते हैं ये एक्सप्लोरेशन, रिफ्लेक्ट करे लेगेसी पर जो आप लीव करना चाहते हैं। वर्ड्स फ्लीटिंग हो सकते हैं, बट इम्पैक्ट ऑफ सेइंग लेस एंड्योर्स। इट्स फिलॉसफी जो शेप्स मीनिंगफुल कनेक्शंस, फॉस्टर्स क्लैरिटी और कल्टिवेट्स पीस। बाय चूजिंग कम बोलना, आप चूज करते हैं विजडम। बाय एम्ब्रेसिंग साइलेंस, आप एम्ब्रेस स्ट्रेंथ। एवरी कॉन्वर्जेशन एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रैक्टिस ये हार्ट। एवरी साइलेंस एक चांस है टू एम्पलीफाई, एंड एवरी वर्ड एक ब्रश स्ट्रोक है on canvas of life. Paint deliberately, speak purposefully, and let power of saying less define करे आपकी voice.